सर मतलब पोस्टीरियर एंड प्रायर मीन कैसे फाइंड करते हैं? ये तो बेसियन है। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? सर अभी मैंने एक ऐसे क्वेश्चन लगा रहा था तो फिर इस बार सुन इसमें नेट का दिया था तो उसमें ही क्वेश्चन आ गया था। नहीं, गेट में तो नहीं आता ये पोस्टीरियर प्रायर। नेट नेट सर, हाँ, सी एस आई नेट आर में नेट। आता है ना, क्योंकि ये बेसियन एस्टिमेशन एक है ना अलग। जैसे मान लो इन्फेरेंस है ना, जैसे आप स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस पढ़ते हो तो इसके 3 पार्ट है मेजरली अगर बात करें। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस जो टॉपिक है, तो इसके 3 पार्ट है। क्या है? एक है पैरामेट्रिक एस्टिमेशन, है ना। दूसरा क्या होता है ये आप जानते होंगे, नॉन नॉन पैरामीट्रिक। पैरामेट्रिक एस्टिमेशन। और तीसरा क्या है? तीसरा जो आप पूछ रहे हैं बेसियन एस्टिमेशन। तो ये टॉपिक है ना। तो अब जैम में ये भी है और ये भी है, गेट में ये भी है और ये भी है, नेट में ये तीनों है ना। वो चीज़ है। आरबीआई के एग्जाम इनमें भी तीनों है। तो ये जो आप पूछ रहे हैं बेसियन, डिफरेंस क्या होता है कि पैरामीट्रिक एस्टिमेशन में पैरामीटर जो है एक आर्बिट्री कांस्टेंट माने जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि बेसियन एस्टिमेशन में जो पैरामीटर है, थीटा है, पी है, वो भी एक रैंडम वेरिएबल है। तो बेसियन में ये होता है। तो जो आप पोस्टेरियर प्रायर कह रहे हैं ना, होता क्या है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि x1 x2 xn है, ये नॉर्मल थीटा कॉमा 1 है फॉर एग्जांपल। अब ठीक है, अगर थीटा कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है तो ये पैरामेट्रिक एस्टिमेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताएगा कि थीटा खुद नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन म्यू है और वेरिएंस टाउ स्क्वायर है, ऐसा। और इसको थोड़ा सा मैं आपको मान लो थीटा कॉमा सिग्मा स्क्वायर है लेट से, इस तरह का। तो ये इसको बोलते हैं प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये गिवन होगा, इसको बोलते हैं प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा। अब क्या होता है आपको निकालना पड़ता है पोस्टेरियर क्या होता है। तो ये बेस थ्योरम, यहाँ ये नाम से ही क्लियर है, बेसियन एस्टिमेशन है। तो ये जो बेस थ्योरम आप पढ़ते हैं बेसिक प्रोबेबिलिटी में, वो यहाँ यूज होता है। तो पोस्टेरियर में क्या है कि आपको निकालना होता है पोस्टेरियर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, पोस्टेरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा। तो प्रायर मोस्टली आपको गिवन होता है कि थीटा का प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन है। पोस्टेरियर क्या होता है? थीटा गिवन एक्स। तो जब मैं एक्स लिख रहा हूँ, तो ये पूरा एक सब्जेक्ट है, पूरा एक सेमेस्टर का कोर्स है कॉलेज में, है ना। अगर आप एमएससी किए होंगे तो आपका ये इलेक्टिव में रहता है, कई जगह कंपलसरी कोर्स भी, कोर कोर्स भी है, तो ये इलेक्टिव में जनरली होते हैं। तो ये पूरा एक सेमेस्टर का कोर्स है, अगर डिटेल में पढ़ोगे तो, है ना। 6 महीने कॉलेज में, 4 महीने 5 महीने पढ़ाए जाते हैं डिटेल में, इस तरह का है। तो थीटा गिवन एक्स, इसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बात करूँ कि नया आ जाएगा म्यू स्टार और टाउ स्टार स्क्वायर, या तो ऐसा लिख दूँ कि ये कुछ नया आएगा, अलग आएगा, म्यू स्टार और टाउ स्टार का स्क्वायर। तो दिस इज अ पोस्टेरियर डिस्ट्रीब्यूशन, थीटा गिवन एक्स, ये निकालने के लिए। ठीक है, प्रॉपर कोर्स है, आप यूट्यूब पे देखो मिल जाएगा, या बुक खोलो, बेजियन के बहुत सारी किताबें हैं, उसको आप पढ़ के सीख सकते हो। ये बेसिक मैंने आइडिया बताया आपको कि क्या होता है पोस्टेरियर प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका जो मीन है, जैसे ई थीटा निकालेंगे तो ये प्रायर मीन है, ई ऑफ थीटा गिवन एक्स निकालेंगे तो पोस्टेरियर मीन है, जो कि बेजियन एस्टिमेशन भी होता है अंडर स्क्वायर एरर लॉस फंक्शन, है ना। ये है, दिस इज द पोस्टेरियर मीन। तो डिस्ट्रीब्यूशन निकल आएगा, तो है ना, तो म्यू स्टार यहाँ आ जाएगा। तो दिस इज द बेसिक आइडिया। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। हेलो। हेलो सर। सर मुझे आपसे एक बात